हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हर शॉर्ट्स की तरह ये भी क्विक रिवीजन होगा। जैसा कि हमें पता है कि लाइट डुअल नेचर होता है, मतलब कि ये वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। वेव नेचर शो करती है, ये हमें पता चलता है डिफ्रेक्शन से। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर एक्सेट्रा, वैसे ही मीडियम 2 भी हो सकता है। तो ये जो मैंने बीच में बनाई है ये है नॉर्मल रे। ओके, मान लीजिए ऐसी कुछ लाइट आ रही थी तो लाइट को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही लाइट मीडियम 2 में एंटर करती है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब है कि लाइट वेव नेचर शो कर रही है क्योंकि डिफ्रेक्शन शो कर रही है। ठीक है, वैसे ही हमें पता है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। एक मेटल प्लेट है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ही फोटोन मतलब कि लाइट, ओके, जैसे ही फोटोन इस पे पड़ता है उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि इस मेटेलिक प्लेट में या जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है इसमें सोर्स ऑफ लाइट आया जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, अब जैसे कि हम देखते हैं कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ये कहता है कि हर मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव लाइक नेचर। एवरी मूविंग पार्टिकल, अब चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज क्यों ना हो या छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, अगर वो मूव कर सकती है तो वो वेव नेचर शो करेगी ही करेगी। ठीक है, जैसे कि इफ लाइट, जो कि हम मानते थे कि ये क्या है, वेव नेचर शो कर रही है, अगर लाइट वेव नेचर शो करती है और साथ साथ ही पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है तो क्यों पार्टिकल्स क्यों नहीं कर सकता वेव नेचर शो? ठीक है, देन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स वो वेव नेचर शो क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, जहां पे लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ द पार्टिकल और v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि स्मॉलर द मास लार्जर द वेवलेंथ। जितना छोटा मास होगा उस मूविंग पार्टिकल का, जितना छोटा मास होगा, मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनमें हमें ज्यादा वेवलेंथ देखने को मिलेगा या ज्यादा वेव नेचर देखने को मिलेगा। अब हैवियर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार हो गए, बॉल्स हो गया, ठीक है, ये भी मूव कर रहे हैं लेकिन हमें कभी ये लहराते हुए नहीं दिखी। ठीक है, मतलब हमें इनमें वेव नेचर शो करती हुई नहीं दिखी। ये करती है लेकिन इतना कम वेव नेचर शो करती है, नेग्लिजिबल होता है इनका वेव नेचर, जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट ऑब्जर्व वेव बिहेवियर इन दैम। ओके, टाइनी पार्टिकल्स, मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, उनका एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ होता है, सो वेव बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व इजीली इन दैम। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे ये हाइपोथेसिस प्रूव हुआ था, और ये प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन शो करता है, मतलब कि ये वेव नेचर शो करता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।